मैंने ऑलरेडी कुछ पार्ट समझा दिया था, अप टू 4th पॉइंट समझा दिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा अगेन बताना पड़ेगा क्योंकि बहुत से लोगों ने ज्वाइन की नहीं थी मीटिंग, 5-6 लोग थे। तो हम यहाँ देख रहे हैं चैप्टर 8 फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया। मतलब क्या फैक्टर्स हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, इंडिया की प्रेजेंट कंडीशन जो है क्लाइमेट की वो किस किस से इफेक्ट हो रही है। तो पहला है हिमालय, जो अब ये कैसे करता है, देखो जो साउथ वेस्ट मानसून विंड होती है, इससे समझो कि ये हिमालय है, ये पिंक कलर के जो लाइनें बनी है, और यहाँ से जो साइबेरियन विंड मतलब जो ठंडी विंड्स आ रही होती हैं उन्हें वो रोक लेता है। नहीं तो इंडिया के क्लाइमेट में क्या यहाँ पे बारिश तो होती है ऑफकोर्स, लेकिन उसके साथ स्नोफॉल भी होती और टेम्परेचर और माइनस में जाता, जितना भी जाता उससे ज्यादा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि जो साइबेरियन विंड्स यहाँ से आ रही होती हैं उसको ये स्टॉप कर देता है। इसके अलावा ये देखो साउथ ये है, ओके, और वेस्ट ये इस तरफ होता है, ठीक है, और ईस्ट इस तरफ। तो यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून विंड आ रही होती है, देखो ऐसे मानसून विंड, क्यों? क्योंकि ये बारिश करती है इंडिया में। तो फिर ऐसे ऐसे जाकर ये यहाँ पे भी आती है, और यहाँ पे क्या होता है कि हिमालय इतने ऊंचे हैं उससे पार वो हो ही नहीं पाती, ये रीजन यहाँ पे जो है ये ड्राई रहता है। तो इससे भी इंडिया के क्लाइमेट इफेक्ट हुआ कि यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, ये जो है वो बारिश वाले विंड्स को रोक लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से हिमालय 2 तरीके के विंड्स को स्टॉप करता है इधर उधर जाने से। नेक्स्ट है मॉनसून विंड्स। तो मॉनसून विंड्स का क्या इफेक्ट है, मैं जस्ट रिकैप करवा रही हूँ, ये 4 पॉइंट तो मैं बता चुकी हूँ। फिर भी देखो जो हमारा मार्च मई जून ये मंथ्स होते हैं, यहाँ पे लैंड पे इतनी गर्मी ऑलरेडी हो चुकी होती है कि यहाँ पे बहुत लो प्रेशर बन जाता है। तो जहाँ पर भी गर्मी होती है वहाँ की एयर एक्सपैंड करती है बहुत ज्यादा। जैसे कि पानी को गर्म करो तो उबलता है, तो वो जो है एयर मॉलिक्यूल्स में मतलब वाटर वेपर्स में बदल जाता है। तो फिर क्या होता है, वो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, जगह बहुत ज्यादा लेने लगता है वो। तो जितने दूर मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने दूर एटम्स होंगे, वो एक दूसरे पे कम प्रेशर लगाएंगे, तो लैंड जो है वो एक गर्म प्लेस बन जाती है, और इसलिए यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। तो यहाँ जब लो प्रेशर बन जाता है, अब ऐसा क्या है कि यहाँ पानी जो आसपास है पूरा, यहाँ पे ये देखो अरेबियन सी, यहाँ पे इंडियन ओशियन है, बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे क्या होता है कि भाई वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है, मतलब कि बहुत ज्यादा हीट सप्लाई करने के बाद ही उसका टेम्परेचर जो है बढ़ता है। तो ऐसे में जितने भी 3 मंथ हमारे लैंड पे समर हो रहे होते हैं, वहां पे आराम से ठंडे माहौल रहता है। और जब मानसून सीजन आता है तो उस टाइम पे होता क्या है कि देखो हमेशा इस चीज से याद रखो कि हाई टू लो चीजें मूव करेंगी। तो हाई टू लो, अब यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे एयर क्या होने लगी, मूव होने लगी, और इसलिए जो है यहाँ पे हाई प्रेशर था। हाई प्रेशर कहाँ होता है, जहाँ पे ठंडा इलाका हो, तो ये कंपैरेटिवली ठंडा है। जब लास्ट टाइम आ जाता है एकदम जून का, उस टाइम पे क्या होता है कि अब जाके बहुत गर्मी हो जाती है। तो इन दोनों का डिफरेंस बहुत हो जाता है, यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, यहाँ पे उससे कंपैरेटिवली ठंड ज्यादा है। तो फिर बहुत ही कस के ये जो साउथ वेस्ट विंड है, मतलब साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो हैं वो लैंड की तरफ जाती हैं, और ये यहाँ से जा रही हैं तो यहाँ से मॉइस्चर पिक कर लेती हैं, और यहाँ पे जाके बारिश होती है। अब हम अगर बात करें कि ऊपर से ऐसी कोई विंड आती है क्या, तो यहाँ पे ये नॉर्थ और वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट से ठंडी हवा ओरिजिनेट हो रही होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे आके नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड से मिल जाती हैं और ऐसे ऐसे बहने लगती हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे अट्रैक्ट क्यों होते हैं, क्योंकि विंटर सीजन है। मैंने देखो यहाँ पे तो गर्मी होगी, उसका अपोजिट होगा वाटर में, ठीक है। लैंड पे गर्मी है उस टाइम पे, यहाँ पे जो है रिलेटिवली हाई प्रेशर रहेगा, ठंडी इलाका रहेगा। और यहाँ पे क्या होगा, जब तक ठंड आएगी तब तक ये जो वाटर का इलाका है वो गर्म हो चुका होगा, लो प्रेशर यहाँ पे हो जाएगा। तो लो प्रेशर मतलब हाई टू लो एयर आएगी, तो अब ये यहाँ से एयर आने लगती है बे ऑफ बंगाल से होते हुए जब ये जाती है, तो
अब बे ऑफ बंगाल में क्या गर्मी है तो क्या है, वाटर इवेपोरेट हो रहा है, वाटर इवेपोरेट हो रहा है तो क्या, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है। तो ये जब हवा आती है तो ये ऑफकोर्स इससे अफेक्ट तो होगी, यहाँ से वो जो मॉइस्चर है वो उसे मिल जाता है जो हवा यहाँ से आ रही होती है, और फिर ये जो ईस्टर्न घाट है, यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे बारिश होती है। थर्ड पॉइंट है लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड की जब हम बात करते हैं तो इंडिया का अपर पार्ट टेम्परेट रीजन में आता है, जहाँ पे विंटर सीजन इक्वल टू समर सीजन होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे सन की ऑब्लिक रेज आ रही होती हैं, जो स्ट्रेट नहीं होती है, मतलब कि स्लैंटिंग रेज आ रही होती है। लेकिन यहाँ नीचे वाला हिस्सा ट्रॉपिकल जोन में आता है, ट्रॉपिकल जोन जहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है, सन की रेज स्ट्रेट आ रही होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्थ में ड्यूनरल रेंज हाई होती है और साउथ में ड्यूनरल रेंज लो होती है। क्या मतलब होता है ड्यूनरल रेंज का, एक बार रिवीजन कर लो। जो दिन का हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट टेम्परेचर अगर उसे माइनस कर दो तो ड्यूनरल रेंज निकलती है। मतलब कि नॉर्थ में क्या होगा कि दिन में बहुत गर्मी और रात में बहुत ठंडक, तो ये होता है रेंज। लेकिन आपको पता है कि कोस्टल रीजन में यहाँ पे ये नहीं होता है, वहां पे सी के इन्फ्लुएंस की वजह से भी, और ये लैटिट्यूड इसका ऐसा है कि इसकी वजह से ऑलमोस्ट दिन में वही टेम्परेचर रहेगा, थोड़ा बहुत डिग्री में चेंज होगा। दिन में जैसा था, रात में हो सकता थोड़ा जो है टेम्परेचर कम हो गया, ठंड हो गई, और दिन में थोड़ी बहुत गर्मी हो गई, मतलब ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। अगर सीजन्स की भी बात की जाए तो साउथ इंडिया में सीजन्स भी ज्यादा कुछ बहुत डिफरेंस नहीं है, विंटर में कुछ ज्यादा ही ऐसे ठंड हो ऐसा नहीं होता है, नॉर्मल जो टेम्परेचर पूरे साल रहता है वही मेंटेन रहता है। अब भाई ये तो ट्रॉपिकल जोन में, यहाँ गर्मी तो वैसे भी ज्यादा होगी, ठंड का इफेक्ट वैसे भी कम दिखेगा। फिर बात करते हैं ऊंची प्लेसेस की। ऊंची प्लेसेस लाइक ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है, और विंध्यास, नीलगिरीज, ठीक है, अरावलीज या हिमालयज हो गए, ठीक है, यहाँ पे जो भी गैरो काशी वो जो है, तो यहाँ पे माउंटेन्स में एल्टीट्यूड जो हम कहते हैं, एल्टीट्यूड ऊंचाई, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स वो ठंडे होंगे, राइट। तो इंडिया के क्लाइमेट में वो भी आता है कि कुछ एरिया ठंडे हैं, तो क्या फैक्टर है, हम यही तो जान रहे हैं फैक्टर। तो फैक्टर यही है कि भाई एल्टीट्यूड उनका हाई है, इसलिए उनकी जो टेम्परेचर है वो कम है, ठंडा है। अब ये देखो वेरिड रिलीफ मीन्स जो रिलीफ फीचर्स हैं, प्लेटूज, माउंटेन्स वगैरह, उनकी वजह से क्या होता है। देखो ये अरावली है, ठीक, अरावली, यहाँ पे क्या होता है कि ये साउथ वेस्ट विंड आ रही होती है। अभी आगे हम देखेंगे कि ये विंड ऐसे भी आ रही होती है, ऐसे भी आ रही होती है, इस तरीके से भी आ रही है। ऐसा तो नहीं कि भाई यही स्ट्रेट लाइन है, यहीं से ही जाना है। विंड्स हैं, किसी चीज से टकरा के अपना रास्ता अलग कर लेती, तो यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, हर तरफ से आ रही हैं वो। तो यहाँ पे जब वो आ रही होती हैं तो ये देखो ये पैरेलल है, यहाँ पे कोई कुछ है ही नहीं कि इस विंड को रोका जाए। ये अरावली रेंज तो ऐसी है, पैरेलल है इसके, ठीक है। तो फिर क्या होती है, जो हमारे नॉर्थ वेस्ट ये इलाका हुआ, यहाँ वेस्ट लिख दे रही हूँ, चलो नॉर्थ वेस्ट, ये इलाका जो इंडिया का है, पता है ना, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ रोकने, यहाँ पे कोई माउंटेन नहीं है जो है मॉइस्ट या ह्यूमिड एयर को रोक ले, वो तो चली जाती है आगे ही, ठीक है। तो ये हो गया वेरी रिलीफ कि हाँ यहाँ पे बारिश कम हो रही है, ये भी क्लाइमेट ऑफ इंडिया, राइट। तो यहाँ बारिश कम हो रही है, उसका फैक्टर ये भी है कि यहाँ पे ये रिलीफ फीचर जो है वो इस डायरेक्शन में है। अब देखो इन्फ्लुएंस ऑफ सराउंडिंग सीज। तो अब यहाँ पे जो सीज है, जैसे इधर अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल, इनकी वजह से क्या होता है कि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज होती है, राइट। मतलब कि जो कोस्टल एरियाज हैं वो मॉडरेट क्लाइमेट में रहते हैं। जैसे कि हायर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ लैंड पे गर्मी है सुबह के टाइम, तो क्या होगा, जो वाटर है वहां से ठंडी हवा यहाँ पहुंच जाएगी, क्योंकि हायर टू लोअर प्रेशर जाएगा, तो ऐसे में यहाँ का टेम्परेचर कम हो जाएगा। रात में यहाँ ठंड हो रही होगी उस टाइम पे यहाँ हायर प्रेशर होगा, तो यहाँ से ठंडी हवा इधर आ जाएगी, तो ये जो गर्म सी होगा रात के समय जब ये गर्म होगा तो वो मॉडरेट हो जाएगा। तो ये पानी के होने की वजह से पास में जो भी ये कोस्टल एरियाज हैं, यहाँ पे जो है मॉडरेट क्लाइमेट रहता है और बारिश भी ज्यादा होती है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे क्या है कि प्रेशर बेल्ट्स चेंज होने की वजह से ये होता है ना कि गर्मियों में थोड़ा सा प्रेशर बेल्ट, मतलब जो ट्रॉपिकल एरिया है वो सारे ऊपर थोड़ा खिसक जाते हैं, और फिर विंटर में वो तो बेसिक्स हैं। खैर अब यहाँ पे देखो मेडिटेरियन सी में, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होता है इस टाइम पे, मतलब विंटर के समय
बहुत से डिस्टर्बेंस होते रहते हैं। डिस्टर्बेंस मतलब कि साइक्लोन्स आना, बारिश होना, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो जब ये रेज यहाँ से आ रही होती हैं, मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है तो ऑफकोर्स वेस्ट साइड का ही होगा, तो ये मैं जरा वेस्ट लिख दूँ, ठीक है, वेस्ट है ना, तो यहाँ से आती हैं। तो अब क्या होता है कि ये तो इधर से काफ़ी ऊंची जगह से आ रही होती है, तो ये क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है, ठीक है, बह होती है नॉर्थ ईस्ट, ये ईस्ट है ना, तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड यहाँ पे बह रही होती है, ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड में के साथ उनकी इन्फ्लुएंस में आकर ये विंड्स ऐसे यहाँ से आने लगती हैं, ठीक है। और उस टाइम पे हो क्या रहा होता है, ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, थर्ड या फोर्थ पॉइंट पे आई थिंक। तो अब उस टाइम पे ठंड हो रही होती है, और ठंड में क्या होता है, जो पार्ट पानी का है वहाँ पे जो है गर्मी होती है, क्योंकि पूरे गर्मी भर वो गर्म हो चुका होता है, अब जाके वो गर्म होता है अपनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से, वो बहुत देर में गर्म होता है। तो जो गर्म एरिया वहाँ लो प्रेशर है, तो हाई टू लो प्रेशर, ये जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड आ रही होते हैं वो ऐसे करके आ जाती हैं, और फिर क्या होता है, ये पूरे ईस्टर्न कोस्ट पे बारिश होती है, वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी है, ठीक है। और ये नदर्न प्लेन वगैरह में भी बारिश इधर से होती है, मतलब कि ये कोई इस जगह से ये जब आती है तो पूरे में रेस जैसे ये आई, यहाँ पे पूरे बारिश हो रही है इस जगह, ठीक है। अब जेट स्ट्रीम्स का मतलब होता है, जेट स्ट्रीम्स मतलब कि कई किलोमीटर ऊपर एटमॉस्फेयर पे बहुत ही फास्ट मूविंग विंड्स होती हैं। तो अब ये विंड्स ठंडी भी हो सकती है, गर्म भी हो सकती है। अगर ये किसी एरिया में गर्म विंड्स हैं तो उस जगह ये ट्रॉपिकल डिप्रेशन क्रिएट करेंगे। ट्रॉपिकल डिप्रेशन मतलब कि ट्रॉपिकल मीन्स गर्म कोई जगह, जैसे ट्रॉपिकल जोन वगैरह। तो यहाँ पे देखिए, ये जहाँ भी बहती है वहाँ पे क्या हो जाता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और लो प्रेशर क्रिएट होगा तो जैसे मान लीजिए यहाँ लो प्रेशर है, तो फिर हाई प्रेशर से जो भी आसपास के विंड्स होंगे बीच में आएंगे, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होके बहुत बारिश होगी, थंडरस्टॉर्म वगैरह होंगे। अब नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। तो ये सब हम भी जानते हैं कि जो इंटीरियर पार्ट है इंडिया के, जैसे कि ये इंटीरियर पार्ट, ये वाले पार्ट, यहाँ ये जो है कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब कि जो पूरा कॉन्टिनेंट फील कर रहा है कि भाई ये इस लैटिट्यूड का, जो इस लैटिट्यूड में जो भी टेम्परेचर होगा वो पूरे में क्लाइमेट, मतलब पूरे एरिया में, वास्ट एरिया में वही है। लेकिन जब हम बात करते हैं कोस्टल एरिया की, तो वहाँ पे सी से उसकी जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, उसकी वजह से मैरीटाइम टाइप ऑफ क्लाइमेट आता है। मतलब कि मैरीटाइम मतलब कि बहुत ही मॉडरेट क्लाइमेट, सी से लैंड ब्रीज, सी ब्रीज जो है आती हैं, तो उससे तो एक पूरे दिन का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और सीजन्स का भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। और वैसे तो ये पूरा इलाका इससे मतलब मॉडरेट क्लाइमेट होना चाहिए था ना, क्योंकि इसके पास है, कम से कम यहाँ तक तो इसका इफेक्ट आएगा। लेकिन वेस्टर्न घाट की तरफ जो है इतना यहाँ तक पूरा एरिया मॉडरेट है, उसके आगे मॉडरेट क्यों नहीं है, ठीक है, वहाँ उस अच्छा मौसम क्यों नहीं होता, क्योंकि वेस्टर्न घाट बहुत ऊंचे हैं, और यहाँ से अगर लैंड ब्रीज, सी ब्रीज की जो हम बात कर रहे थे, तो यहाँ से जो हवा है वो यहाँ नहीं जा पाती, यहाँ की हवा यहाँ नहीं आ पाती, तो ये एज अ बैरियर हो जाता है, थोड़ा एक्सेप्शन है कह सकते हैं कोस्टल एरिया का। वैसे तो जो है मॉडरेट ही रहता है, बट वेस्टर्न घाट की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आती है। एंड वैसे तो मैं ये 10th पॉइंट एक्सप्लेन कर देती, बट सर ने कहा कि इसको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो दैट्स इट।